हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एचबीटीयू ने जो काउंसलिंग का शेड्यूल रिवाइज किया है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो शेड्यूल रिवाइज किया है वो कब से कब तक के बीच में आपको काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन करना है। वो सारी चीजें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। कहाँ से आपको जाना है, किस स्टेप पे आपको जाना है, ये भी आपको बताऊंगा। वो सारी चीजें भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइएगा। ये देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एचबीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है वो hbtu.ac.in। मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, हरकोट बटलर प्रावधिक विश्वविद्यालय। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फिर देखिएगा कई सारे यहाँ पर आपको टैब दिखेंगे, लेकिन हमें उनमें से किसी में नहीं अभी जाना है। हमको जाना है एडमिशन 21-22 वाले टैब में। और जैसे ही हम एडमिशन 21-22 के टैब में जाएंगे, हर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर देखिए ये गाइड लिंक दी गई है। बीटेक प्रोग्राम, बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम, एमबीए, एमसीए। तो हमको मतलब है एमसीए प्रोग्राम, क्योंकि हमको मालूम है कि एचबीटीयू भी एमसीए प्रोग्राम कराता है और ये जो प्रोग्राम है वो निमसेट के बेसिस पर मिलता है। एचबीटीयू में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिनका डोमिसाइल यूपी का है, ठीक है, उन लोगों के लिए ही ये कॉलेज है। मतलब उन लोगों को ही एडमिशन मिलेगा, या फिर जिन लोगों ने क्वालिफाइंग डिग्री यूपी में 3 इयर्स कम से कम ड्यूरेशन की रखी है, वो लोग भी इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। राइट। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये इनका रिवाइज शेड्यूल है और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इनका रिवाइज शेड्यूल हमारे साथ में ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? ओके। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और इस तरह से देखिए, गाइडलाइन फॉर एडमिशन प्रोग्राम 2021-22 मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में शेयर की हुई हैं बहुत सारी बातें। मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को ब्रीफली देखें। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट समरी यहाँ पर आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम फॉर द एमसीए प्रोग्राम, ये देखिएगा, एचबीटीयू कानपुर आर इनवाइटेड फॉर द सेशन 21-22। देखिए यहाँ पर 2500 रुपीज जो कि नॉन रिफंडेबल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और वेबसाइट है www.hbtuadmission.nic.in। ठीक है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो वो यहाँ पर ध्यान दें कि hbtuadmission.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से इनको रजिस्ट्रेशन करना है। और एडमिशन विल मेड ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ निमसेट 21। डिटेल गाइडलाइंस रिलेटेड टू एडमिशन आर आल्सो अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.hbtu.ac.in। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड these guidelines carefully, check their eligibility and application, applicable reservation category, etc. So before filling and submitting the online registration form, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। The university shall conduct an own counseling process for admission strictly in accordance with the NIMSET 21 rank of the candidates। जिन लोगों की NIMSET 21 के एग्जाम में जो रैंक आई है उसी के बेसिस पर ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। राइट। इसके अलावा एचबीटीयू में जो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट्स आर एलिजिबल एडमिशन if he or she possesses bachelor degree under the 10+2+3 or 4 years pattern of the education in the mathematics, statistics, engineering, technology or bachelor of computer application with a minimum aggregate of 60% marks या 50% in the case of the belonging to SC ST category from a recognized university। right? okay। अब बात करेंगे सेकेंड नंबर पर, एडमिशन टू एमसीए फर्स्ट ईयर इन द सेमेस्टर फर्स्ट shall be made through a reputed entrance examination conducted by the national level examination body engaged with the central engineering institutions
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो निमसेट एग्जाम कराता है उसी के बेसिस पर है। इसके अलावा ये देखिएगा, कैंडिडेट हु हैज पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी इज एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग। जिन लोगों ने 3 साल की क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूपी के किसी कॉलेज से की है, वो लोग इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। इफ द कैंडिडेट हैज पास्ड qualifying examination from outside UP, he या she have to produce permanent residence certificate of his or her parents at the time of online document verification। अगर आप लोगों ने यूपी से बाहर अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, तो आपके मदर या फादर का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे, बाकी सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ में ब्रीफली डिस्कस की थी, तो मुझे लगता है कि उसकी मुझे नीड नहीं है। आप लोग एक बार फिर से देख लें। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में आपसे कहा गया है 1/4/2021 के बाद का ही होना चाहिए, तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। राइट? बाकी सारी चीजें मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से देख लें। राइट? इसके अलावा जो आपको फी वगैरह सबमिट करनी है, वो कितनी क्या करनी है, मैंने पूरी आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। आप उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको जरूर देखें। बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो को बनाया था। राइट? चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स हैं, क्या यहाँ पर वर्टिकल इनका वो है, वो देखिएगा। आप देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन ये दिया गया इन्होंने, यूपी के शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यूपी में 2% और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27%। राइट? इसके बाद में बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, आप इनको एक बार देख लें। चलिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो सिर्फ जिनके लिए दिया गया है वो हैं, देखिए, candidate who wish to avail the benefits of the EWS quota must not be covered under the existing scheme of the reservation for the scheduled caste, scheduled tribes, and socially and economically backward classes. So they must produce relevant certificate issued by the government officer and below the rank of the tehsildar to claim the benefit of this reservation. Right? अगर किसी के पास है तो एडवांटेज। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में नॉर्मल जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं, हाइट, वेट, चेस्ट, हार्ट एंड लंग्स, ऑर्डिया, विजन, हियरिंग, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो एक बार देख लें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए दिया गया है वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है। मिनिमम 40% है विजुअल इम्पेयरमेंट्स के लिए, 40% है विजुअल लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड 40% है परमानेंट स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, इन सभी के लिए दिया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, 60 सीट्स यहाँ पर आपको बताया जा रही है कि 60 सीट्स इनटेक की गई हैं एचबीटीयू के एमसीए के प्रोग्राम के लिए। राइट? ओके, इसके अलावा देखिए, ये देखिए टेबल नंबर 2 है। एनुअल एकेडमिक फी है 1,20,000 यानी कि 1,20,000। रजिस्ट्रेशन फी 2500 रुपए। फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग होगी, जिसमें 20,000 आपसे यानी जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट को भरना होंगे, 12,000 एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को भरने होंगे जब आप सीट यहाँ की एक्सेप्ट कर लेते हैं तब। इज दैट क्लियर? अगर आप इसको विड्रॉ कराते हैं तो आपको 1,00,000 रुपए रिटर्न होंगे, जबकि एससी या एसटी वाले को 1,08,000 होंगे, यानी कि आपके 20,000 जो फीस है वो आपको नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? विड्रॉ या कैंसिलेशन करने पर सीट एक्सेप्टेंस विल बी द रिटर्न आफ्टर रिडक्शन ऑफ ₹5,000 ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम। यदि आप यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं तो आपको रिटर्न कितना किया जाएगा? 5,000 इन ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि 5,000 रुपए आपकी फीस में से जितनी भी आपकी फीस है वो आपकी 5,000
काट ली जाएगी। यहाँ पर जो 1 लाख और 1,08,000 भरने हैं वो तब भरने हैं जब आपकी जो टोटल फीस है वो जमा हो जाने के बाद। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। अब जो मुझे मेन चीज आपको बतानी है वो मेन चीज ये है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम एट एचबीटीयू कानपुर फॉर सेशन 21-22 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में, यानी 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, सॉरी 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में आपको ये एप्लीकेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी आपको 23 सितंबर से 5 सितंबर तक के बीच में करना है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी फिर एक बार ध्यान दें, 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में ही रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और चॉइस ब्लॉकिंग भी 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में करनी है। राउंड 1 का जो काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट आपको मिलेगा वो 6 अक्टूबर को आ जाएगा। 7 अक्टूबर को आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आपको फी डिपॉजिट करनी है ऑनलाइन ही। इज इट क्लियर? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद में फाइनल सक्सेसफुल जब आपका हो जाएगा तो 13 तारीख को आपको फाइनल जो सीट अलॉटमेंट आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। बैलेंस एकेडमिक फी आपको जो है वो 14 अक्टूबर को 12 बजे से पहले करना होगा, और अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉल कराते हैं तो 15 अक्टूबर को आपको अपना एडमिशन विड्रॉल आप करा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसी तरह से जब ये राउंड 1 खत्म हो जाएगा तो अब शुरू होगा राउंड 2, और राउंड 2 के लिए जो सीट अलॉटमेंट होगा, यानी कि जब आप अपग्रेड वगैरह कर देते हैं तो 16 अक्टूबर को राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा। व्यू रिजल्ट यानी कि 17 तारीख को आप देखेंगे। 19 से 21 के बीच में फी डिपॉजिट, ठीक है, और आपको सीट एक्सेप्टेंस अगर करना है तो अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में 22 अक्टूबर को इसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। 23 तारीख को आपको जो बची हुई फीस है वो जमा करनी है, और अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं, आपको अगर एचबीटीयू का कॉलेज नहीं लेना है तो 24 तारीख को अपना एडमिशन विड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये हो गई राउंड 2 की काउंसलिंग। फिर राउंड 3 के लिए देखिएगा, राउंड 3 के लिए 25 अक्टूबर को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। जो लोग अपग्रेड करते जाएंगे वो राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, राउंड 3 जो है आपका 25 अक्टूबर को यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा। 26 को आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। 27 से 29 के बीच में आप यहाँ पर अपनी सीट एक्सेप्टेंस और फी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और 27 से 29 के बीच में ही करेंगे। फाइनल सीट अलॉटमेंट आपको 30 अक्टूबर को मिल जाएगा। बैलेंस जो आपको जमा करना वो 1 नवंबर को आ जाएगा। विड्रॉल करने के लिए आप 2 नवंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को विड्रॉल करा सकते हैं। इसके अलावा जो मेन बात है, वो मैं आपको और बता दूं। डेट ऑफ ऑनलाइन या फिजिकल एकेडमिक रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जब भी कहा जाएगा फिजिकल, तो विल बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि एचबीटीयू अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। इंटरनल स्लाइडिंग जो भी है वो विल बी नोटिफाइड लेटर। ऑनलाइन एडमिशन राउंड ऑफ काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग अगर कभी होती है, यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग अगर होती है तो विल बी नोटिफाइड लेटर, ये आपको सब बताया जाएगा। नो फी रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन आफ्टर लास्ट डेट ऑफ द थर्ड राउंड काउंसलिंग विड्रॉल, यानी कि कोई फी रिफंड आपकी नहीं होगी। 2 नवंबर के बाद आपको फीस रिफंड नहीं होगी। एक बार अगर आपने फीस जमा कर दी
और 2 नवंबर के बाद आप सोचते हैं कि मुझे कॉलेज नहीं लेना है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी कोई फी रिफंड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट? ये इनका फी चार्ट है, फी स्ट्रक्चर फॉर एमसीए प्रोग्राम। 60,000 इनकी ट्यूशन फी है और इसके अलावा देखिए 10,000 ये इनका नॉन गवर्नमेंट कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन चार्ज, यूनिवर्सिटी एग्जाम चार्ज, एनरोलमेंट चार्ज, डिग्री माइग्रेशन चार्ज, एग्जाम कंटीजेंसी चार्ज, इंश्योरेंस एंड अदर। तो ये 10,000 रुपए हो गए, ये 60,000 हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग से चार्जेस हैं वो 22,000, बहुत सारे चार्जेस हैं, आप इनको देख सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे इन्होंने दिया है। और कुल मिलाकर के 1,20,000 आपको जमा करना है, तो ठीक है, जो आपको दिया गया है, यानी ए प्लस बी, ठीक है। अब ए प्लस बी क्या है, आपको ये सब यहाँ पर दी गई है, ये ए है और ये बी है। इज दैट क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि इनका ये जो भी आपको भरना है वो 1,20,000, 1,20,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो रिवाइज चॉइस फिलिंग है वो मैंने आपको बताया। 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है और 23 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में ही आपको ये चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये बात आप ध्यान रखें, एचबीटीयू ने जो अपना शेड्यूल किया है वो रिवाइज कर दिया है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ मजा आया होगा। दूसरी बात, आपको जो जानकारी मैं देना चाह रहा था वो जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद मैं आपको और भी चीजें एचबीटीयू से रिलेटेड बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।